अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है सबके? अल्लाह पाक आप सबको अपने ईमान में रखे, सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए, खैर आफियत से रखे। अल्लाह पाक सबकी मुश्किल आसान फरमाए। अल्लाह पाक सबको अपने ईमान में रखे और अल्लाह पाक तमाम बच्चियों को नसीब अच्छे करे। आमीन सुम आमीन। तो कैसे हैं आप सब? सर्दी में काफ़ी कमी आ गई है। तो जी आज का ये व्लॉग मैं जा रही हूँ घर वापस। मैं गई हुई थी गरीशो अपनी सिस्टर की तरफ। तो जी मैं अब घर वापस जा रही हूँ। तो घर वापस जाकर मैं घर वापस आ गए हैं। तो जी आते ही काम शुरू कर दिया। ये सब्जियां वगैरह काटी हैं, ये पालक काट के रख दी है, ये गाजरें हैं, सालन बना दिया है, शिमला वो शलजम पालक। अभी मेथी काटनी है, गोभी बंद गोभी, इसको मछली को मसाला लगाना है और गोभी काट के रख दी हुई है, मटर निकाल लिए हैं। यानी कि आगे बस ये कि आप किचन साफ़ करेंगे और बकाया आगे काम करेंगे। ये जी गोभी जो काट के रख लिया और फ्रिज में रख दी हुई है। और ये बंद गोभी जो कि हमारे रैबिट्स के लिए है। ये साग मैंने जो बना के रखा हुआ है। और मटर है, ये टमाटर मैं ऐसे ही फ्रीज़ कर देती हूँ, फिर इनका छिलका उतार के इन्हें अच्छी तरह से मैश करके डाल देते हैं। और ये जो कलेजी बोटर गोश्त और मटर वगैरह रखे हुए हैं। और ये कड़ी है मेरे पास ऊपर नीले बॉल में। ये कैसे है, ये हाफ़ पका कर ना तो फिर मैं करी ना फ्रीज़ कर देती हूँ। जब यानी कि फ़ाइनल आने पर होता है ना, उससे पहले थोड़ा सा पतली जब होती है तो फ्रीज़ कर देती हूँ। फिर ये पक जाती है, दोबारा से पकोड़े डाल लिए जाते हैं। तो जी ये पालक को अच्छी तरह से धो लें क्योंकि ये करनी है फ्रीज़। बकाया कुछ बना लिया, कुछ ये बाद में बनाएंगे इंशाल्लाह। और पालक लाकर ना तो पालक गोश्त बनाएंगे इंशाल्लाह। तो जी आज का व्लॉग यही है कि आज मैं गई थी डॉलर शॉप, वहाँ से मैं लाई हूँ जी शीट। वो आपको दिखानी है, वो मैं अंदाज़े के लिए लाई थी कि किस तरह से मिलती हैं, किस तरह की होती हैं और ये हमारे कहाँ कहाँ काम आ सकती हैं, ये आपको दिखाया जाएगा। क्योंकि जो बाज़ार से मिलती हैं उसकी तो गम वगैरह अच्छी लगी होती है, सारा कुछ अच्छा होता है। तो आपको आगे मैं दिखाती हूँ कि जो हमें डॉलर शॉप से मिलती हैं ना, ये 3D शीट, ये किस तरह की होती हैं ये आपको दिखाते हैं। ये है जी वो शीट जो 3D शीट में लेकर आई हूँ। ये लाइट सा कलर लाई थी, ये मैंने ना अपनी दीवारों पर लगाना था, ये मैं इसलिए लेकर आई थी। तो अब आगे आपको दिखाती हूँ। पहले मैं आपको इसकी लंबाई और चौड़ाई बताती हूँ एंची टेप से। तो एंची टेप से हम इसकी ना आपको ना लंबाई और चौड़ाई बताते हैं। ये वैसे माशाल्लाह सही अच्छी है, काफ़ी लंबा पीस था। तो आगे आपको ना इसकी मैं लंबाई और जो चौड़ाई है वो बताती हूँ एंची टेप से। तो जी एंची टेप से आपको हम अब नाप के दिखाते हैं। ये है जी, तो जी ये एंची टेप से हम नाप रहे हैं। तो जी ये सुलेमान ने पकड़ा हुआ है, वहाँ से ये एंची टेप आ रहा है यहाँ तक। ये है जी 16 इंच यहाँ तक। अभी आगे मज़ीद बच गई है। तो जी 16 इंच था, यहाँ तक था। आगे फिर हमने जब नापा तो वो था जी आगे मज़ीद 19 इंच, यानी कि ये टोटल है 79 इंच लंबाई इसकी। और जो इसकी चौड़ाई है ना वो आपको हम आगे दिखाते हैं। ये देखें जी 16 इंच है ये। अब मैं आगे आपको नाप के दिखाती हूँ। ये देखें जी, इस तरह मैंने 16 के ऊपर ही ना इस तरह से रखा, यानी कि जो एक्स्ट्रा पीस होता है उसको मैंने नहीं ऐड किया, उसी के ऊपर 1 को रख कर। तो ये देखें जी आगे आगे ये है जी 19 इंच, ठीक है। ये टोटल है 79 इंच लंबाई इसकी। अब मैं आपको ना इसकी ना जो चौड़ाई है ना वो भी दिखाती हूँ। तो इसकी जो चौड़ाई है वो है जी 23, ठीक है जी 23 है। तो 23 इसकी चौड़ाई थी और 79 इसकी लंबाई थी। और ये है जी पेपर इस तरह का है और ये इसकी गम है, ये बिल्कुल लाइट सी इसकी गम है, कुछ इतनी खास नहीं है। तो हम दीवार पर लगा कर देखेंगे कि क्या ये दीवार पर लग जाएगी। अगर तो लग जाएगी तो वेल एंड गुड, हम दीवार पर यही लगा लेंगे। अगर नहीं लगेगी तो हमें दूसरी शीट लानी पड़ेगी। तो जी मैंने सिस्टर से पूछा था तो उन्होंने बताया था जो दुकानों से मिल रही हैं 3D शीट वो है फुट आई थिंक 400 का। और ये मैं लेकर आई हूँ 75 की, यानी कि 275 की। वो 400 का मिल रहा है फुट का पीस। अब पता नहीं उसकी लंबाई क्या है चौड़ाई क्या है, पता नहीं वो किस हिसाब से है, मुझे नहीं पता। तो वो भी इंशाल्लाह लेंगे। तो अब हमने जी ये जो दीवार है ना हमारी ये वाली, ये है जी सेम, इस पर पेंट नहीं दिखता, ये इसी तरह से उतर जाता है, ये सारा टोटल यहाँ से उतर जाता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर ये ना ये शीट लगानी है। तो जी मैं आपको ना ये शीट भी अब आगे लगा कर दिखाऊँगी इंशाअल्लाह।
तो जी ये मैं लाई तो लाइट कलर का पीस थी, इसके ऊपर हल्की हल्की सी ये डिज़ाइनिंग आप देख रहे होंगे वाइट कलर की आ रही है। तो ये बहुत प्यारा लग रहा था तो मैंने इसलिए ये ले लिया। अब जी हम ये दीवार को अच्छी तरह पहले साफ़ कर लेते हैं ताकि इसकी डस्ट वगैरह जो ऊपर हल्का फुल्का जो भी डस्ट है वो उतर जाए। मैंने इसे अच्छी तरह कपड़े से रगड़ रगड़ कर साफ़ कर लिया। अब मैंने ना छोटा सा पीस काटा है ताकि सारी शीट मेरी ख़राब ना हो। तो मैंने ना ये देखेंगी इतना चौड़ा ना, ये 1.5 इंची चौड़ा मैंने पीस काट लिया है। तो इसको मैं ना ये देखेंगे लगा रही हूँ। अब देखते हैं ये किस तरह का इसका रिज़ल्ट आता है। तो ये लग तो गई थी, लेकिन अगर इसकी ग्रिप अच्छी हुई तो वेल एंड गुड, अगर ग्रिप अच्छी नहीं हुई तो ये फेल है। ठीक है, क्योंकि ये लोकल है। तो देखते हैं, ये जी लगा तो रहे हैं तो अल्लाह करे। ये देखें जी, ये फेल्ड है, क्योंकि इतनी आसानी से जो उतर जाए ना वो फेल्ड है, क्योंकि वो आपकी दीवार पर नहीं रुकेगी। इसीलिए मैंने इसको दोबारा फिर भी लगाया कि शायद अभी लगाई थी तो उतार ली, इसी वजह से ऐसा हुआ। तो लेकिन नहीं, ये फेल थी। हाँ, इसके ऊपर जितनी जो गम में लगी हुई थी उस पर ये देखें ये इतना सा वो लग गया है। अगर ये गम अच्छी होती और ये दीवारों पर लगने के लिए होती तो ये बहुत अच्छा लगता। चलें अब हम दोबारा ट्राई करते हैं नीचे सेम वाली दीवार पर। ये जहाँ पर सेम आ जाती है, नमी सी आ जाती है, इसे भी मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर लेती हूँ। तो फिर मैं ना इस पर ना ये लगाती हूँ शीट। तो जी ऊपर तो ये नहीं है रही सही, तो ये नीचे क्या ही होगा इसका। तो ये लगाते हैं जी, क्या होता है, ये लग गई। इसको अच्छी तरह ये प्रेस कर रही हूँ, ये अंदर से प्रेस नहीं हो रही है, ये प्रेस नहीं हो रही है। मैंने इसे बड़े ज़ोर ज़ोर से प्रेस किया है तो ये प्रेस नहीं हो रही थी। तो जी ये भी यहाँ पर फेल्ड ही है, ये नहीं लगेगी यहाँ पर। फ़िलहाल आपको दिखाते हैं आगे ताकि आपको भी पता चल जाए कि अगर आप डॉलर शॉप से अपनी दीवार के लिए ले रहे हैं ना तो प्लीज़ चेक करके लीजिएगा कि उसके गम में मजबूती हो। अगर तो गम में मजबूती हो तो वेल एंड गुड। ये लग तो बहुत प्यारी मुझे रही थी, लेकिन ये नहीं लगी। मैंने ना इसकी दूसरी साइड लगाई क्योंकि वो ऊपर से बार बार गिर रही थी, वो जो पहले मैंने इस्तेमाल की हुई थी। फिर मैंने दूसरी साइड लगाई कि शायद लग जाए, लेकिन नहीं, ये नहीं लगी। ये ना ये भी फेल्ड हो गई। तो जी अब इसकी जो ग्रिप है वो नहीं है ना सही, ये लाइट गम की लगी हुई है इसी वजह से। तो जी लाइट गम है ना इसी वजह से, क्योंकि आप देखें आपको एक अच्छी चीज़ तो नहीं इतने कम पैसों में मिल सकती, और वो भी आपकी वॉल के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। तो मैंने सोचा था कि शायद ये लग जाए, लेकिन नहीं लगी। ये लें जी, ये बिल्कुल आराम से उतर गई। ये लें, ये देखें जी, ये बिल्कुल ही यहाँ से तो बिल्कुल ही आराम से उतर गई। तो इसके लिए जो आपकी दीवारों के लिए जो शीट आएगी ना वो आप अच्छी दुकान से लें और उसकी ग्रिप चेक करके लें। और उसके अलावा आप ना इसको ना चेक अच्छी तरह से करें। बाकी ये है कि ये जो शीट है ना जो आपको डॉलर शॉप से मिल रही है, ये आपके घर के और चीज़ों में काम आ सकती है। जैसे कि आपने लकड़ी पर लगानी है तो मैं आपको आगे वो भी लगा कर दिखाती हूँ। लकड़ी पर भी ये देखें, ये मेरा टेबल है, मैंने इस पर लगानी है। तो मैंने जब इसको लगाया तो ये देखें जी, इसकी ग्रिप बहुत अच्छी हो गई। ये लकड़ी पर लग सकते हैं, यानी कि टेबल्स वगैरह पर लगे। देखें ना, ये चीज़ दीवार पर नहीं आ रही थी, ये इस तरह से टाइट नहीं थी दीवार पर। अब ये देखें ये आराम से तो उतर नहीं रही है। मैंने एक छोटा सा पीस ना, इसी पीस को मैं देखें हर जगह पे यूज़ कर रही थी। तो ये देखें अब मेरे मोबाइल की लाइट नहीं ऑन थी और हमने लाइट ऑन की तो ये देखें ये ग्रिप है, ये ग्रिप ये। अब मैंने तो जी उम्मीद करते हैं कि आपको आज इस शीट के हवाले से काफ़ी अच्छे आइडियाज़ मिल गए होंगे, आपको नॉलेज होगी कि आप ये शीट लाएं तो आप इसे कहाँ पर इस्तेमाल करें। ये बहुत अच्छी है, ये ज़ीरो नहीं है, नहीं बस वॉल के लिए नहीं है, ठीक, बाकी चीज़ों पर ये लग जाएगी। तो मैं जी तो उम्मीद करते हैं आज का इस व्लॉग में आपको जो डॉलर शॉप से मिलने वाली शीटें हैं उसके हवाले से पता चल गया होगा कि वो आप कहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जी आज का व्लॉग अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, प्यारा सा कमेंट कीजिए और अपनी दुआ में हमें याद रखें। तो जी ये शीट आपको दोबारा से दिखाई जा रही है ताकि आपको नॉलेज हो जाए कि ये शीट इस कदर लंबी होती है और आप अपने घर में अपने टेबल्स पर अपनी और चीज़ों पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जी उम्मीद है कि आज का व्लॉग आपके लिए बहुत ज़्यादा नॉलेज वाला होगा। तो जी अपनी दुआ में हमें याद रखें, हनम फैमिली 2244 को अपनी दुआ में याद रखिए, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, प्यारा सा कमेंट कीजिए। अल्लाह हाफिज़।